आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही फेमस रोग के बारे में, जिसे हम डायबिटीज़ का रोग या शुगर रोग या मधुमेह रोग के नाम से जानते हैं। हमारा जो पैनक्रियाज होता है, उस पैनक्रियाज से निकलने वाला जो इंसुलिन हार्मोन होता है, उसी इंसुलिन की हार्मोन या तो प्रॉपर बन नहीं पाता है, या जितना बनना चाहिए उससे कम बनता है, या फिर बनना ही बंद हो जाता है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है। अर्थात इस बीटा सेल्स की जो नॉर्मल एक्टिविटी है यही डिस्टर्ब हो जाती है, और जब कभी भी डिस्टर्ब हो जाती है तो शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न होती है, और उसी बीमारी को हम शुगर रोग के नाम से जानते हैं। आइए इस एपिसोड में हम लोग इसी शुगर बीमारी के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। जो डायबिटीज़ या शुगर या मधुमेह रोग होता है, यह एक उपापचय संबंधी रोग होता है। शरीर में होने वाली गतिविधियां सही ढंग से नहीं चल पाती हैं, तो उसकी वजह से जो रोग उत्पन्न होता है उसको उपापचय रोग या मेटाबॉलिक डिसीज़ के नाम से जानते हैं। इस बीमारी की खोज सन 1675 में थॉमस विलिस नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस शुगर बीमारी की खोज की थी। भारत में सबसे ज़्यादा मधुमेह रोग के अर्थात शुगर रोग के मरीज़ हैं, और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। एक स्पेशल जो है यह डे है, और यह बर्थडे है चार्टरा बेंटिंग, एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने सन 1921 में इंसुलिन नामक हार्मोन की खोज की थी, और इसी ग्रेट वर्क के लिए इनके बर्थडे को जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में मनाया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना ही शुगर है। एक सामान्य सी परिभाषा ये है कि जब कभी भी जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए, तो इस दशा को हम शुगर रोग के नाम से जानते हैं। जो शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है उसका नाम होता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन की मात्रा जो है बढ़ जाती है तो उस दशा में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो हम उस दशा को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस दशा को हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। पैनक्रियाज जो 3 तरह की सेल होती है, इसमें अल्फ़ा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन। चूँकि हमको जो है मुख्य रूप से आज के इस टॉपिक में इंसुलिन पे ही चर्चा करनी है। डायबिटीज़ के टाइप के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से डायबिटीज़ जो है वो 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड की गई है। पहले डायबिटीज़ का नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो रक्त में बढ़ जाती है, तो जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो उस तरह के डायबिटीज़ को डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। दूसरी टाइप का नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें ग्लूकोज की मात्रा तो नॉर्मल होती है, लेकिन किडनी जो है उस ग्लूकोज को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है। तीसरा है गेस्टेशनल डायबिटीज़। सामान्य रूप से ये प्रेग्नेंट महिलाओं में होती हैं, और इसमें जो है रक्त के अंदर शुगर का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो 3 तरह की डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ इंसिपिटस और गेस्टेशनल डायबिटीज़। अब इसमें जो डायबिटीज़ मेलिटस है, इसमें 2 तरह का अन्य टाइप भी होता है, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है, सामान्य रूप से टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ये बच्चों में या नौजवान लड़कों में देखने को मिलती है। इस टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो बीटा सेल जो है इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करती है। बीटा जो सेल्स होती है वो इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती है। तो जब इंसुलिन की मात्रा जो है ऊपर बताया गया है कि कम होगी, तो ग्लूकोज की मात्रा जो होगी वो बढ़ जाएगी। उस दशा को हम हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल जो होती है इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती है, और रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और दशा हाइपरग्लाइसीमिया की पैदा हो जाती है। अब इसमें जो है जब टाइप 1 डायबिटीज़ होती है तो इसमें एक और कंडीशन पैदा होती है जिसको कीटो एसिडोसिस कहा जाता है। ग्लूकोज जो होता है जब ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड के अंदर होता है और उस ग्लूकोज को किडनी फ़िल्टर नहीं कर पाती है, तो वो ग्लूकोज जो होता है वो पेशाब के साथ शरीर से बाहर आता है, और शरीर के अंदर उस ग्लूकोज का ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। और जब ग्लूकोज का ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाता है तो हमारी सेल्स के भीतर जो है जो प्रोटीन और लिपिड होती हैं वो भी टूटना शुरू हो जाती हैं, और वो टूट करके हमारी पेशाब के साथ शरीर से बाहर आ जाती हैं। अब जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसके लक्षण के बारे में बात किया जाए, इसमें भूख और प्यास काफ़ी ज़्यादा लगती है,
त्वचा से संबंधित इन्फेक्शन है, आँख से धुंधला दिखाई देता है, पेशाब की जो नॉर्मल मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, घाव अगर लग गई है तो काफ़ी धीमी गति से जो है उसके भरने की प्रक्रिया पूरी होगी, वज़न जो है कम हो जाएगा, शरीर कमज़ोर महसूस करेगा, चिड़चिड़ापन और तनाव जैसी समस्या देखने को मिलेगी। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के बाद बारी आती है टाइप 2 डायबिटीज़ की। इस टाइप की जो डायबिटीज़ होती है इसमें जो शरीर की सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है बढ़ जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है सामान्य रूप से वर्कलोड जिनका ज़्यादा होता है, नींद कम लेते हैं और शरीर जो है फैटी होती है अर्थात मोटे होते हैं, ऐसे पर्सनालिटी वाले लोगों में अक्सर टाइप 2 डायबिटीज़ की शिकायतें देखने को मिलती हैं। अब जो है डायबिटीज़ का टेस्ट कैसे किया जाता है मेडिकल डिपार्टमेंट में, आइए उसके बारे में जाना जाए। GCT, OGTT, HbA1c और रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट और 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, ये वो तकनीकों के नाम हैं जिन तकनीकों का उपयोग करके हम जो है किसी के शुगर रोग है या नहीं है, इन तकनीकों का उपयोग करके हम आसानी से पता कर सकते हैं। बात इसके निदान ट्रीटमेंट की आती है। ऐसी दवाएं हैं जिनका पहला है कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगातार लिया जाए, 1 हफ्ते में 1 या 15 दिन में 1, जैसी शरीर की दशा होती है उस हिसाब से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। दवाओं में मेटाफॉर्मिन और सल्फनीलुलियस और मेगालेटिनाइड्स और SGLT2 इनहिबिटर, ये तमाम दवाओं के नाम हैं और ये आपके हार्मोन्स का एक इंजेक्शंस का नाम है। तो ये दवा और ये इंजेक्शंस का इस्तेमाल करके हम राहत पा सकते हैं। अगला है जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। खाना पानी में स्वस्थ आहार का इस्तेमाल होना चाहिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज, ज़्यादा टेंशन न लें, शराब न पिए और नशाखोरी न करें। इसके साथ साथ अगर डायबिटीज़ हो गई है तो हमको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए ये भी जाना जाए। तो क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए, चीनी और मीठी चीज़ें जितनी भी होती हैं, सामान्य रूप से मिठाई, आइसक्रीम, शहद, तला हुआ खाना है, आलू है, गंजी है, शलजम है और चिकन है, इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। क्या खा सकते हैं, बात अगर फल की किया जाए तो सेब है, जामुन है, कीवी है, अमरूद है। सब्जियों की किया जाए तो करेली है, मेथी का पत्ता है, दाना है, भिंडी है, टमाटर है, बोरो है, गाजर है और अदरक है। तो ये वो लिस्ट है जिसको खाने से बचना चाहिए और ये वो लिस्ट है जिसको खा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया डायबिटीज़ के बारे में। आज कल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान के खाने पीने, सोने जगने का समय काफ़ी अनियमित टाइप का हो गया है। उसे पैसा कमाने के चक्कर में खाने की टाइमिंग का भी ध्यान नहीं होता है कि शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाएं कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हो जाती हैं और उपापचयी क्रियाओं के अनियमित होने की वजह से रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उसी रोग में से एक रोग का नाम है शुगर रोग या मधुमेह रोग या डायबिटीज़ डिसीज़। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।